जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये दो क्वेश्चन बाकी था, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कुल 5 क्वेश्चन है और 8 में 1 क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे हम लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और इसको दोस्तों विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 विलोपन विधि से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमें ये प्रश्न को भी बनाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को मान लिए हैं। तो विलोपन विधि क्या कहता है, नीचे वाली समीकरण 2 को ऊपर वाली समीकरण 1 से गुना कर देंगे, यानी p को गुना करेंगे, और नीचे q से गुना कर देंगे यहाँ। अब देखिए दोस्तों ये q है, a मत समझ लीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे p और p से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p स्क्वायर x इस प्रकार से, और इसको इन दोनों को यहाँ पे गुना करेंगे p से, तो हो जाएगा p q y इस प्रकार से। अब यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p q, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको q से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर x माइनस यहाँ पे हो जाएगा q p y बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं p q, ठीक है। p को q से गुना करेंगे तो p q हो जाएगा प्लस q स्क्वायर इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कट जाएगा पी क्यू वाई और नीचे क्यू पी वाई, ये दोनों, इसको p को इधर आगे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा पी स्क्वायर प्लस नीचे क्यू स्क्वायर है, इस प्रकार से बचेगा। अब ये दोनों हमारा प्लस माइनस आपस में कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस प्रकार से बचेगा। अब x को इधर ही रहने देते हैं, तो ये हमारा ऊपर लिखाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये नीचे लिखा जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कटेगा तो हमारा 1 बचेगा। अब देखिए बच्चों x का मान हमारा निकल गया है 1, ठीक है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो x की जगह हम लोग 1 रख देंगे, यहाँ पे p गुने 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। p को 1 से गुना करेंगे तो हमारा p होगा प्लस क्यू वाई जो कहती हूँ बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए p कट जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, क्यू वाई बराबर क्यू बचेगा। तो जब हम लोग y को इधर लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 नहीं है, q है, क्यू वाई बराबर q आ गया है। तो इधर y को लाएंगे, y बराबर हमारा हो जाएगा q बटा q, तो ये दोनों आपस में कटेगा तो हमारा 1 बचेगा। इस प्रकार से y का मान हमारा 1 निकल के आ गया है। तो आप देख सकते हैं x का भी मान यहाँ पे 1 निकल गया है यहाँ पे, और y का भी मान हमारा 1 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा अपने अपने बुक को और देखते जाइएगा। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे।
तो दोस्तों हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और नीचे दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेंगे और नीचे वाले को 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को ये ए से गुना कर देंगे यहाँ पे और समीकरण 2 को ये ऊपर वाले बी से गुना कर देंगे। अब नीचे देखिए दोस्तों ए को इन दोनों से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों को ऐसे करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। अब ये दोनों को करेंगे तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बी को बी एक्स से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी वाई और इसको करेंगे 1 को बी से तो यहाँ पे बी ही होगा और बी को सी से तो बी गुने सी हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों दोस्तों आपस में कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में तो x को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर नीचे माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। इस प्रकार से हो जाएगा। अब x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चढ़ जाएगा ए सी माइनस बी सी और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये x का मान हमारा निकल गया है यहाँ पे। इसी x का मान हम लोग नीचे पुट करेंगे। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, जब हम लोग हल करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो एक्स का मान यहाँ पे पुट करना है तो यहाँ ए बाहर हो जाएगा और एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे ए सी माइनस बी सी और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी वाई हो जाएगा। अब ये बराबर है, इधर आएगा तो प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए बी वाई को इधर लाएंगे, बी वाई को इधर लाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ए और बी के तो माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। ये प्लस सी को इधर लाएँ प्लस सी, तो जब इधर लाएँ तो इसको गुना किए अंदर अंदर तो ए स्क्वायर सी हो गया माइनस में। अब इसको गुना किए तो क्या हो जाएगा ए बी हो गया यहाँ पे ए बी और इसको इसके साथ गुना किए तो ए बी सी हो गया माइनस में। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और नीचे हमारा क्या था दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है। एक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेने में हम लोगों को आसानी होगा। यहाँ पे एलसीएम करना होगा तब हमारा हल होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक को लिख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ बी वाई इधर लिख लेते हैं, इसको इधर बाउंड्री कर देते हैं, यहाँ पे बी वाई इधर ही रहने देते हैं। और जब इसको एलसीएम लेंगे एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो यहाँ नीचे होगा वही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको तिरछा गुना करेंगे, एक को ए स्क्वायर सी से गुना करेंगे तो हमारा ऊपर में होगा ए स्क्वायर सी और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस बी स्क्वायर सी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में सी प्लस इसको लंबा खींच दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी सी। ठीक है, प्लस ए बी सी। तो ये भिन्न का घटाव है, भिन्न घटाव जोड़ आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल अंग्रेजी लेटर दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से हम लोग भिन्न का घटाव जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ए सी से ए सी यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर सी है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर सी है, ये दोनों आपस में कटेगा। तो यहाँ पे हमारा नीचे क्या बचेगा दोस्तों, माइनस बी स्क्वायर सी बचेगा प्लस यहाँ पे ए बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे ए बी सी। ओके, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमारा बचा हुआ है, इधर बी वाई आते जाएगा। अब नीचे देखिए दोस्तों ये हम लोग लिख दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे केवल वाई को इधर रहने देंगे और बी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऊपर में भी आएगा।
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी तो कॉमन हो चुका है तो ए बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बी बाहर निकल गया है तो यहाँ पे केवल ए सी बचेगा। इस प्रकार से अब नीचे भी बी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बी कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, माइनस बी सी प्लस ए सी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो आप लोग 2 से 3 बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अपने अपने बुक में, x बटा ए माइनस वाई बटा बी है बराबर 0 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, ये जितना भी दिया हुआ है सब समीकरण है। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। और नीचे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, पहले नोट कर लेंगे उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो इसको पहले हम लोग सरल रूप में कर लेंगे। ठीक है, आसान होगा। ठीक है, बनाने में आसान होगा। तो सरल रूप में इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो तिरछा गुना कर दीजिए। बी को एक्स से करेंगे तो यहाँ बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि सरल रूप में करेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा, और जब समीकरण बनेगा तो आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, ए को वाई से करेंगे तो यहाँ पे ए वाई निकल के आएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, ए बी गुना हो जाएगा ए बी। ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा इस प्रकार से। अब नीचे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। अब ए बी को 0 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए। अब इसको नीचे वाला को लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए नीचे वाला को इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 को हम लोग b से गुना कर देंगे और 2 को a से। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। यहाँ पे आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे होगा ए बी वाई। ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। ये क्यों आया है आप लोग समझ सकते हैं, ये बी एक्स को b से गुना किए तो बी 2 ठो है तो स्क्वायर होगा कि नहीं, बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x है तो x लिखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। नीचे भी सेम उसी प्रकार से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉमन ही कर लीजिए, कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसको गुना कर सकते थे लेकिन जब हम लोग गुना करेंगे ना तो नीचे जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब ये एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बचेगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उल्टा पलटा थोड़ा लिखा हुआ है तो देखिए इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बराबर हमारा ए बचेगा, यानी एक्स का मान दोस्तों ए आ गया है और ए का भी मान हम लोग एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को हम लोग लिख लेते हैं। इधर क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 नज़र आ रहा है ऊपर वाला, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 इस प्रकार से। तो b गुने एक्स का मान हमारा क्या निकल के आया है, a, ये ज्यों का त्यों होगा, ए वाई बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा, b को a से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा माइनस ए वाई बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, ए बी माइनस ए वाई, ठीक है, बराबर 0, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, एक ही बार लिखना है इसको, तो क्या हो जाएगा, 0 को हटाएंगे, ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए वाई, ये चीज़ होगा। अब वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बटा ए हो जाएगा। अब ए दोनों कट जाएगा तो वाई बराबर हमारा क्या बचा, बी बचा। तो इस प्रकार से हमारा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का भी मान निकल के आ गया है ए,
और y का मान हमारा b निकल के आ गया है। तो ये दोनों चीज़ हमारा निकल के आ गया है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही लंबा लग रहा है। ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है और गुना है इसके साथ x प्लस a प्लस बी और गुना है y बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर है ये सब, ध्यान दीजिएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं और हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे इसको यहाँ पे, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 2 को चलिए पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए हैं। उसके बाद समीकरण 1 को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। तो चिन्ह को चेंज करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, प्लस है तो यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है तो ऊपर में भी x लगाना होगा, यहाँ y है तो ऊपर में भी हमें y लगाना होगा। ये दोनों आपस में दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे x को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा a प्लस b, ठीक है, ये ऊपर वाला। अब नीचे क्या बचेगा, a प्लस b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस प्रकार से, बराबर यहाँ पे ये कट जाएगा a। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस a प्लस बी और प्लस a प्लस बी, ये दोनों कट जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं b नहीं कटेगा, a कटेगा, ठीक है, यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस होगा तो ये a कटेगा, ठीक है। आप यहाँ पे हम काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं एक्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इस प्रकार से होगा, 2b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे x और b यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा इस प्रकार से, बराबर यहाँ पे 2b होगा और b प्लस a हो जाएगा, कॉमन होगा दोस्तों 2b को बाहर लाएं तो यहाँ b बच्चा प्लस यहाँ पे a बच्चा। अब ये दोनों आपस में कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर b प्लस a, ठीक है, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर a प्लस b भी लिख सकते हैं, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लेकर बना सकते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हैं। अब दोस्तों x का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a माइनस बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान को यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस बी है और x के जगह हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, यही चीज़ ना आया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सूत्र होता है a माइनस बी गुने a प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, प्लस a प्लस बी वाई, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इधर हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही चीज़ ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए कट जाएगा यहाँ पे और ये बी भी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों ए प्लस बी और यहाँ पे वाई बचा है तो वाई को लिख देंगे, ये गुना में है इसके साथ, बराबर यहाँ पे माइनस 2ab बचा हुआ है। तो वाई को जब हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा माइनस 2ab और नीचे बचेगा हमारा a प्लस बी। देखिए y का भी मान हमारा निकल गया है और x का मान हमारा क्या निकला था, a प्लस बी। तो ये
चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी बहुत आसान था, देखने में बड़ा था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो 152x माइनस 378y बराबर -74 है। यहाँ पे संख्या दे दिया हुआ है और नीचे है -378x प्लस 152y बराबर -604। तो चलिए इसको लिख लेते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है पाँचवा में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 152x माइनस 378y बराबर -74, इस प्रकार से। अब नीचे दिया हुआ है -378x प्लस 152y बराबर -604, ये चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को 152 से हमें गुना कर देंगे और समीकरण 2 को 378 से, ठीक है, 378 से गुना कर देंगे, बराबर आ जाएगा। तो आप लोग इसको हम होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहे हैं, इसको हल कर लीजिएगा। ये भी बहुत आसान है। इसको भी दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। 378 को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, और 152 को नीचे, कोई भी संख्या को लेकर आप बना सकते हैं। या तो इसको नहीं कीजिएगा तो इसको लिख दिए हैं यहाँ पे और विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। 152 को 152 से गुना कीजिए तो जितना आएगा उसको लिखिए, माइनस 378 को 152 से करेंगे तो कितना आएगा उसको लिखिए, बराबर 74 को 152 से। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और आंसर को मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर और आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अपने अपने बुक में। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण ज्ञात करना है, A B C और D का। तो देखिए यहाँ पे B का मान दे दिया हुआ है दोस्तों। इसको देने का अर्थ यही है, A की जगह 4y + b यानी A का मान दे दिया है, D का मान दे दिया है -7x + 5 और C का मान दे दिया है -4x और B का मान 3y - 5 दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम यहाँ पे चित्र को बना लिए हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आप लोग भी बना लीजिएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है दोस्तों, आपस में जो कोण होता है, जैसे B और D हो गया, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपस में जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। देखिए ये A कोण है और ये C है, तो ये आमने सामने का जो कोण है ये 180 डिग्री होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर होता है। कोण A और कोण C को लिख, इसको भी ले सकते हैं कोण B और कोण D, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक चीज़ लेकर बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। हम ले लिए हैं कोण A और एक C को, क्योंकि A सबसे पहले आता है तो सुविधा के अनुसार हम A ले लिए हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A का मान देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4y + 20, इस प्रकार से दिया हुआ है। प्लस C का मान आप देख सकते हैं -4x, ओके, बराबर यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -4x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4y बराबर 180 डिग्री माइनस यहाँ पे +20 है तो -20 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे दोस्तों, या तो 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पे पहले घटा लीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए। -4x + 4y बराबर 180 में 20 घटेगा तो 160 डिग्री बचेगा, ओके। अब इसको 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 4 हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -x + y। इसको 4 से भाग देंगे यहाँ पे तो 4 चौके 16 यानी 40 डिग्री बचेगा, ठीक है। 4 से भाग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा आ चुका है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं फिर दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से फिर या पुनः कोण B प्लस कोण D 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3y - 5 प्लस कोण D का मान यहाँ पे दिया हुआ है -7x + 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए -7x + 5 को इधर लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
प्लस 3y बराबर 180 और ये -5 है तिरा के +5 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए समीकरण 2 इसको मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या है समीकरण 2, एक बार फ्रेश से लिख लेते हैं। -7x + 3y बराबर 180 समीकरण 2, ठीक है। इसको फ्रेश से लिख लिए हैं। अब दोस्तों इसको हम पन्ना को उलट लेते हैं इधर, क्योंकि जगह नहीं है। तो पन्ना को दोस्तों इधर उलट लिए हैं। अब इधर बनाएंगे हम लोग। तो समीकरण 2 क्या था, -7x + 3y बराबर 180 और समीकरण 1 क्या था, -x + y बराबर 40, ठीक है। तो समीकरण 2 को हम लोग गुना कर देते हैं दोस्तों। यहाँ 1 है तो 1 से, और समीकरण 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हो जाएगा -7x, ज्यों का त्यों होगा, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही रहता है, + 3y बराबर 180 को 1 से करेंगे तो 180 होगा। अब 3 से गुना करते जाइए तो यहाँ -3x होगा + 3y होगा बराबर 40 या 120 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में दोस्तों कट जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे -4x हो जाएगा, ठीक है। घटेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि -7x बड़ा है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 में 120 घटेगा तो मात्र 60 बचेगा, ठीक है। अब x को इधर लाएंगे, 60 ऊपर जाएगा, -4 नीचे आएगा, तो काटेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, यानी x का मान हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, -15, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा निकल के आ गया था समीकरण 1 -x + y बराबर 40, यही ना निकला था। तो x का मान हमारा -15 है, तो -15 माइनस ये क्यों है, तो ऑलरेडी पहले से यहाँ माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया है, + y बराबर 40, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, + y बराबर 40। अब y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में हम लोग 15 घटा देंगे, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 में 15 घटेगा तो 25। इस प्रकार से हमारा दोस्तों y बराबर 25 आ गया है और x बराबर -15। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो y का मान 25 आ चुका है और x का मान -15 आ चुका है। तो क्या कह रहा था, सभी कोण ज्ञात कीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो कोण A का मान हम लोग निकालेंगे। तो कोण A का मान क्या दिया हुआ था दोस्तों, 4y + 20, तो इसी में हम लोग पुट कर देंगे। 4 गुने y का मान आप देख सकते हैं 25, तो 25 लिख देंगे + 20, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, + 20 हो जाएगा। 100 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये A का मान निकल के आ चुका है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग B का निकालेंगे, कोण B का। तो कोण B का मान क्या दिया हुआ था, आप लोग बुक में देखते जाइएगा, ठीक है। 3y - 5, तो 3 गुने y का मान हमारा 25 निकल के आया है, -5, 25 × 75 हो जाएगा, -5। अब 75 में 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों 70 डिग्री। ये B का मान निकल गया है। इसी प्रकार से हम लोग C का मान निकालेंगे। यहाँ पे कोण C का मान क्या दिया हुआ है, तो -4x दिया हुआ था, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। -4 गुने x का मान -25 है, -15, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं -15 है, यहाँ -15 कर दीजिए। ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। या तो दोस्तों जब भी ऐसा रहता है -4 गुने -15, जब भी गुना होता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस हो जाता है, 15 चौका 60 हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब दोस्तों कोण D का मान निकालेंगे। यहाँ पे D बराबर क्या दिया हुआ था, इसका मान -7x + 5, तो -7 और x का मान हमारा -15 निकल के आ चुका था, +5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब भी गुना होगा तो 15 सतह 75 से, यानी 105 + 5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 105 और 5 को, तो 110 डिग्री हमारा ये कोण D निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी का मान हमारा निकल के आ चुका है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे
कोण ए का मान हमारा 120 डिग्री निकल के आ गया है, कोण बी का मान 70 डिग्री, और इधर देख सकते हैं आप कोण सी का मान 60 डिग्री, कोण डी का मान 110 डिग्री। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।